वेलकम ऑल। आई एम डॉक्टर पार्थ रॉय। आज के वीडियो में हम लोग मैप इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हम कलेक्शंस इंटरफेस के बारे में देख रहे थे, कलेक्शंस फ्रेमवर्क के बारे में देख रहे थे, और हमने उसमें जो डेटा स्ट्रक्चर्स देखा उसमें सिंगल वैल्यूज़ को, सिंगल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं उनके बारे में अपन ने देखा था। आज हम देखेंगे अबाउट मैप। मैप जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में सेव होता है। सो की कैन बी यूज टू गेट द वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है और वो होता है मैप इंटरफेस का यूज करके हम कर सकते हैं। मैप इंटरफेस का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अनऑर्डर्ड होता है। एक तो बेसिक नेचर इसका अनऑर्डर्ड है, जिस ऑर्डर में डेटा सेव ऐड किया जा रहा है मैप में उसी ऑर्डर में वो नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से ऑर्डरिंग करता है। दूसरी बात कि मैप में जो कीज होते हैं वो यूनिक होने चाहिए, और यूनिक होने के कारण अगर हम डुप्लीकेट की वैल्यूज अगर डालते हैं तो लास्ट एडेड की वैल्यू पेयर ही परसिस्ट करेगा, जो ओवरराइड कर देगा पुराने रिपीटेड की वैल्यू को। तो की वैल्यू पेयर्स यूनिक होने चाहिए, कीज एक्चुअली यूनिक होने चाहिए, वैल्यूज रिपीटेड हो सकता है, की यूनिक होना चाहिए। और एक और चीज इसमें जो हम लोग ऑलरेडी कलेक्शन एपीआई में देखे हैं कि जो भी हम की वैल्यू रखेंगे वो सभी ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये प्रिमिटिव टाइप्स को सपोर्ट नहीं करता है। मैप इंटरफेस को जब हम यूज करते हैं तो फॉलोइंग सिंटैक्स का हम यूज कर सकते हैं, दैट इज हैश मैप क्रिएट कर सकते हैं और ट्री मैप क्रिएट कर सकते हैं। हैश मैप और ट्री मैप ये दो मैप क्लासेस हैं जो मैप इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं। तो हम मैप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना के हैश मैप या ट्री मैप का यूज करके हम इंस्टेंसेस को यूज कर सकते हैं टू ऐड और रिमूव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द मैप। कुछ मेथड्स हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें से कुछ जो कॉमन मेथड्स हैं वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैप इंटरफेस में ये सब कॉमन मेथड्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। सो शुरुआत हम करेंगे विथ पुट मेथड से यूज करेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे पुट मेथड से शुरुआत करेंगे। तो कोडिंग में आ जाते हैं, क्योंकि ये ये इंटरफेस जो है यूटिल पैकेज को बिलोंग करता है। तो इंपोर्ट करेंगे java.util.asterisk। उसके बाद यहाँ पे हम मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे mp1 नाम से क्रिएट करते हैं, इक्वल टू न्यू हैश मैप पहले क्रिएट कर लेते हैं। और एक और मैप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हैश का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, mp2 नाम से बना लेते हैं, न्यू हैश मैप, न्यू ट्री मैप बना लेंगे। अब मैप इंटरफेस में अगर हमें ऑब्जेक्ट्स ऐड करना है तो की वैल्यू पेयर्स होने चाहिए। तो जैसे मैं mp1 डॉट पुट मेथड यूज करूंगा टू ऐड ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द मैप ऑब्जेक्ट। सो ये हो गया की। तो की हम कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मैं स्ट्रिंग, सबसे आसान तरीका स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, जैसे AAA, उसका वैल्यू दे देते हैं 111। फिर mp1 डॉट पुट यूज करते हैं और इसमें से मैं ZZZ देना चाहता हूँ और इसमें से वैल्यू उसका 222 है, 222 है। mp1 डॉट पुट कर लेते हैं फिर से BBB, इसका वैल्यू 333 दे देते हैं। फिर से एक और ऐड कर देते हैं पुट मेथड यूज करके। इसमें DDD करके दे देते हैं DDD। हमारे मैप इंटरफेस को यूज करके हमने हैश मैप यूज किया है। अभी ये जो स्टोरेज हो रहा है वो हैश मैप में स्टोरेज हो रहा है। mp1 हमारा हैश मैप का इंस्टेंस है। अब इसको हमको अगर ऑब्जर्व करना है कैसे दिखता है तो इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। ये रन करते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट ऑब्जर्व करें। ठीक, सो अब ऑब्जर्व करेंगे
कि इसमें जो स्टोरेज हुआ है जिस सीक्वेंस में हमने स्टोर किया था उस सीक्वेंस में नहीं दिख रहा है ये, ठीक, अलग सीक्वेंस में दिख रहा है। ठीक है, हम इसको और भी थोड़ा जैसे हम चेंज करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक, ये देखिए सीक्वेंस जो है वो जिस सीक्वेंस में हमने ऐड किया जरूरी नहीं उसी सीक्वेंस में मिलेगा। इसको हम रन करते हैं। ठीक, अभी फिलहाल उसी सीक्वेंस में इसने रखा है तो आई विल जस्ट चेंज अ लिटिल बिट। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे ZZZ लास्ट में आ गया है। ठीक है, और ये जो है वो मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वो मेंटेन नहीं करेगा। अब इसमें जो मेथड्स हैं उनको ऑब्जर्व करके देखते हैं। अभी पुट से हमने उसमें डेटा ऐड किया, हम गेट से जो है वी कैन गेट द की फॉर एन एसोसिएटेड वैल्यू, वी कैन गेट द वैल्यू फ्रॉम ए एसोसिएटेड की। सो गेट मेथड यूज करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सी वांट टू गेट वैल्यू ऑफ जैसे ZZZ का वैल्यू मुझे चाहिए, कि ZZZ की जो है ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि ZZZ इक्वल टू, इसका वैल्यू हम देखना चाहते हैं तो mp1 डॉट गेट मेथड का यूज करेंगे और ZZZ यूज करेंगे। सो की हमारा ZZZ है, वैल्यू हमको 333 मिलना चाहिए आउटपुट में। तो लेट अस सी द आउटपुट। देखिए, तो की ZZZ है, ZZZ है, उसका वैल्यू 333 हमको मिल गया। ठीक है, और इसको और थोड़ा रैंडम भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व कि ZZZ का जो वैल्यू था वो हमको 789 हमको मिला है। तो ये हमारा हो गया गेट मेथड। फिर हम रिमूव भी कर सकते हैं। सो एक एंट्री जो है जो की हम यहाँ पे देंगे वो पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर पूरा रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं mp1 डॉट रिमूव, जो की है से हमको ZZZ को ही रिमूव करना है, तो मैं ZZZ को रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद रिमूव करने के बाद देखते हैं mp1 का क्या कंडीशन है। अभी तो ZZZ रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब ये जो एंट्री है ये पूरा रिमूव हो जाएगा। सो आउटपुट में जो ये मिल रहा था ये हट जाना चाहिए। लेट अस सी। ठीक है, ZZZ जो की वैल्यू पेयर था वो रिमूव हो गया है। ठीक, फिर साइज हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। तो 1 2 3 4 और एक कम हो गया था, मतलब 3 एलिमेंट्स हमको अभी मिलेगा mp1 में। सो लेट अस सी द साइज इक्वल टू mp1 डॉट साइज। तो साइज मेथड के यूज करके हम वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मैप। तो ये 3 एलिमेंट्स थे, देखिए आउटपुट में 3 मिल रहा है। सो mp1 का साइज हमको 3 मिला। फिर कलेक्शंस करके वैल्यूज करके एक मेथड है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी जितने भी वैल्यूज हैं वो हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज से लिखा है ना, वी कैन गेट ऑल द वैल्यूज। वैल्यूज कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 444। ये वैल्यूज हैं, हम जो है वी कैन गेट फ्रॉम द मेथड दैट इज वैल्यूज मेथड से हम उसको निकाल सकते हैं। सो आई विल यूज ए कलेक्शन ऑब्जेक्ट, और मुझे पता है कि जो कलेक्शन में आने वाला है वो स्ट्रिंग्स है, क्योंकि 1 2 3 4 5 सभी डबल कोट्स में है, तो स्ट्रिंग में आने वाला है। सी ले लेते हैं कलेक्शन इक्वल टू mp1 डॉट वैल्यूज। अभी कलेक्शन ऑब्जेक्ट में आ चुका है सी। अब सी को यूज करके हम इटरेशन कर सकते हैं फॉर स्ट्रिंग s:c। ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी देखा था। आप वीडियो लेक्चर से ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है वो कमेंट्स आपकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं कि फॉर लूप को कैसे यूज किया जाता है। इसमें क्या होगा, इस कलेक्शन में से एक एक ऑब्जेक्ट निकल के आएगा और एस में स्टोर होते जाएगा, और हम इस एस में जो स्टोर हो रहा है उसका हम दिखाते जाते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करते जाएंगे। सो एस में क्या आएगा, ऑल द वैल्यूज क्या है 1 2 3 4 5 6, ये सभी वैल्यूज हमको मिलेंगे। देखिएगा, ठीक, ये जो वैल्यूज थे 1 2 3 4 5 6 4 4, ये वैल्यूज हमको अलग अलग मिल चुका है। वी कैन एक्सट्रैक्ट इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम द कलेक्शन। ये हमको अलग अलग वैल्यूज हमको मिल रहा है, ठीक। और ठीक, इज एम्प्टी मेथड को ऑब्जर्व करके देखते हैं। इज एम्प्टी फॉल्स मिलना चाहिए क्योंकि अभी भी कलेक्शन में वैल्यूज पड़े हुए हैं। सो system.out.println mp1 इज एम्प्टी है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। mp1.isEmpty, सो isEmpty हमको फॉल्स मिलेगा। इसको रन करते हैं क्योंकि isEmpty फॉल्स मिला बिकॉज इट इज नॉट एम्प्टी। mp1 अगर एम्प्टी होता तो हमको फॉल्स। अब जैसे mp2 एम्प्टी है तो mp2 इज एम्प्टी, एक बार चेक करते हैं, तो ट्रू मिलना चाहिए। mp2.isEmpty, ये हमको ट्रू मिलेगा। सो रन करते हैं, देखिए mp2 जो है वो खाली है, इससे हमको मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फिर इक्वल्स मेथड यूज कर सकते हैं। इक्वल्स मेथड में हम लोग है दो मैप ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले हम इक्वल्स मेथड को थोड़ा बाद में देखते हैं। हम पुट ऑल मेथड के बारे में एक बार देखते हैं। पुट ऑल मेथड से क्या होगा कि एक मैप का डेटा दूसरे मैप में एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वी क्रिएट अ कॉपी ऑफ ए मैप, कंटेंट बाय कंटेंट कॉपी होगा। सो mp2 में ऐड करना है तो mp2 डॉट पुट ऑल मेथड का यूज करेंगे और mp1। तो इससे क्या होगा, mp2 में जो भी कंटेंट्स है वो mp1 में कॉपी हो जाएगा। मैप 2 में, मतलब हैश मैप में जो रखा था वो जो mp2 ट्री मैप है उसमें कॉपी हो जाएगा। सो mp1 और mp2 का डेटा एग्जैक्टली सेम हमको दिखेगा। देखिए, आप देखेंगे, हम mp2 का डेटा देख लेते हैं, पहले mp1 का डेटा देख लेते हैं और mp2 का डेटा देखना एग्जैक्टली सेम आएगा। तो इससे हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक। सो कंटेंट्स एग्जैक्टली सेम आया, mp1 और mp2 का कंटेंट्स एग्जैक्टली सेम है। अब इनको हम चेक करके देख सकते हैं। ये जो मेथड है, जैसे इक्वल्स मेथड से हम इसको चेक करके देख सकते हैं इक्वल है कि दोनों, हमको इक्वल मिलेगा दोनों। system.out.println mp1 इक्वल टू mp2, ये है क्या, एक बार चेक करते हैं। सो mp1 डॉट इक्वल्स mp2, ठीक, हमको ट्रू मिलेगा। दोनों सेम है, हमको ट्रू मिलेगा, एग्जैक्टली ट्रू है। mp1 mp2 दोनों सेम है, दोनों के कंटेंट सेम है। तो इक्वल्स मेथड से हम इस चीज को कर सकते हैं। फिर कंटेंट्स वैल्यू, कंटेंट्स की, इनको यूज कर सकते हैं। कंटेंट्स वैल्यू, अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम चेक करके देख सकते हैं। जैसे से जो वैल्यू है 4 4 5 6 इज इन mp1 है क्या, तो mp1 डॉट कंटेंट्स वैल्यू, ठीक, कंटेंट्स वैल्यू मेथड है। कंटेंट्स वैल्यू मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो कंटेंट्स वैल्यू क्या चीज, 4 5 6। तो 4 5 6 अगर है, अगर 4 5 6 है तो हमको ट्रू मिलना चाहिए। सो दिस विल बी अवर कोड system.out.println mp1 डॉट कंटेंट्स वैल्यू 4 5 6। तो 4 5 6 है, हमको पता है, हमको ट्रू मिलेगा इसमें। तो लेट अस सी, रन करते हैं। सो 4 5 6 है, mp1 में 4 5 6 है। हम इसको चेक करके भी देख सकते हैं, अगर नहीं है तो क्या है, फॉल्स मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे जैसे 1 1 1 इसमें नहीं है, उसको टेस्ट करके देखते हैं उसमें 1 1 1 है क्या, हमको फॉल्स मिलना चाहिए। सो mp1 में 1 1 1 वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 4 4 है। तो रन करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 1 1 mp1 में नहीं है। सो कंटेंट्स वैल्यू यूज कर सकते हैं टू चेक कि वैल्यू है कि नहीं, वैसे ही की है कि नहीं। तो कंटेंट्स की, सो से हमारे पास कौन सा की था, जैसे ट्रिपल डी है,
तो DDD इन MP1, MP2 को चेक कर लेते हैं। DDD जो है वो ट्रिपल डी जो की है वो MP2 में है क्या? कंटेन्स की डबल कोट्स में ट्रिपल डी, सो हमको 2 मिलना चाहिए क्योंकि MP2 जो है, देखिए MP2 में ट्रिपल डी है, द की इज देयर, तो ट्रिपल डी है, तो इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा ट्रू, ट्रिपल डी इज इन MP2, यस। तो ये अपन कंटेंट्स वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कौन सा की कौन सा वैल्यू है कि नहीं है, और अभी क्लियर कर देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज करते हैं यहाँ पे हम लोग, मैं I will just put some extra object से यहाँ पे मैं इसमें जो है 999 रख रहा हूँ, या इसको 456 कर देते हैं और इसमें 999 में रखता हूँ। सो मैंने एक की ऐड किया 456 एंड 999, वैल्यू उसका 999 है। लेट अस सी आउटपुट में MP1 क्या दे रहा है। ठीक, सो आउटपुट में हमको दिख रहा है, इसमें एक और वैल्यू ऐड करूंगा इसमें, की वैल्यू पेयर ऐड किया मैंने। फिर से देखते हैं MP1 में क्या रिजल्ट मिल रहा है हमको। ठीक है, AAA, फिर 111, CCC, फिर DDD 456। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, MP2 में पुट ऑल करते हैं MP1। तो इससे क्या होगा, MP1 में के जो भी की वैल्यू पेयर से MP2 में ऐड होंगे, लेकिन जो की है वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, की विल नॉट बी रिपीटेड, तो रिपीटेड की वैल्यू पेयर्स जो है कीज नहीं आएंगे। और हम इसको system.out.println MP2 को ऑब्जर्व करके देखते हैं MP2 में क्या दिख रहा है हमें। अभी ऑब्जर्वेशन की बात है, ठीक, सो लेट अस ऑब्जर्व। देखिए ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करिए, देखिए आउटपुट को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है। MP1 में जो डेटा है वो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में स्टोर्ड नहीं है, मतलब इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड है। लेकिन MP2 में आप ऑब्जर्व करें, ये ऑर्डर्ड हो चुका है। ऑर्डर्ड इन द सेंस 111, उसके बाद 456, उसके बाद AAA, फिर C, फिर D। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप कह सकते हैं इसको पुटअप किया इसने। इसमें जो इसके जो ASCII वैल्यूज हैं या यूनिकोड वैल्यूज हैं, उसके बेसिस पे की को उसने सॉर्ट किया हुआ है। तो ट्री सेट जो होता है ना, वो क्या करता है, ट्री मैप जो होगा वो सॉर्टिंग करता है द कीज को जो है नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो ये इसका खासियत है। हैश मैप में नेचुरल ऑर्डर में सॉर्टिंग नहीं होता है, एक एडिशनल ऑपरेशन सॉर्टिंग का नहीं होता है, इसमें अनऑर्डर्ड वे में इंसर्शन होता है। लेकिन जैसे ही हम उसको ट्री मैप बनाते हैं तो वो कीज को सॉर्ट कर देगा इन ए नेचुरल ऑर्डर, अकॉर्डिंगली उनके वैल्यूज को भी उसके साथ साथ रखेगा, की और वैल्यू एक साथ रहते हैं, तो ये सॉर्टिंग हो जाता है। तो इस एग्जांपल से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट भी हो जाता है। तो ट्री मैप जो है वो नेचुरल ऑर्डर में सॉर्टिंग करता है। सो आई होप दिस कोड इज अंडरस्टूड, क्लियर होगा। इस कोड को जरूर आप रन करके देखिए, इस वीडियो को बार बार देखें और इस कोड को मॉडिफाई कीजिए, अपने हिसाब से आप कोड मॉडिफाई करें तो बहुत मजा आएगा। एज इट इज इसको मत यूज कीजिएगा, इसको एक बार समझ के अपने हिसाब से जरूर मॉडिफाई कीजिए, कुछ एप्लीकेशंस बनाएं। अब हैश मैप और ट्री मैप का जो डिफरेंस है या कंपैरिजन है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। हैश मैप में क्या है, जो डेटा है वो एरेज के फॉर्मेट में रहता है, लेकिन साथ में लिंक लिस्ट फॉर्मेट में भी रहता है। तो हैश मैप जो है वो की और वैल्यू पेयर्स को एरेज प्लस लिंक लिस्ट फॉर्मेट में रखता है। ट्री मैप जो है वो रेड ब्लैक ट्री करके जो डेटा स्ट्रक्चर है सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री के हिसाब से रखता है। ये इसलिए रखता है क्योंकि सॉर्टिंग करता है। फिर इटरेशन ऑर्डर, हैश मैप अनऑर्डर्ड होता है,
जैसे अभी आपने देखा जो डेटा जा रहा है वो अनऑर्डर्ड है, जिस भी हम लोग एलिमेंट्स को जिस भी सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं जरूरी नहीं उसी सीक्वेंस में रहेगा। ट्री मैप में वो सॉर्टेड हो जाता है, नेचुरल ऑर्डर में सॉर्टेड हो जाता है। ये एडिशनल ऑपरेशन ये ट्री मैप करता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से हैश मैप ज्यादा फास्ट है क्योंकि वो सीक्वेंसिंग नहीं करता है। ट्री मैप जो है थोड़ा स्लो है। तो ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो हैश मैप है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ट्री मैप का जो है O log n है, इन द ऑर्डर ऑफ log n, सो इट इज स्लोअर। बट इसमें एक एडवांटेज क्या मिलता है हमको, सॉर्टिंग का एडवांटेज मिलता है। हैश मैप में अलाउज 1 null की एंड मल्टीपल null वैल्यूज, ये इसमें एक प्रोमिनेंट क्वालिटी है, एक नल की ले सकता है, लेकिन ट्री मैप में एक भी नल की नहीं लेगा क्योंकि जहां पे भी सॉर्टिंग करना है नल की से काम नहीं चलेगा, वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो हमने पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स में देखा था कि पीछे वाले वीडियोस में ट्री सेट के बारे में भी देखा था। ट्री सेट में भी सेम है, उसमें नल वैल्यूज नहीं रख सकते क्योंकि वो सॉर्टिंग करता है। जहाँ पे भी वर्ड, ये जो ट्री वर्ड आ जाता है ना, ये सॉर्टिंग जो है वो कर देता है, नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट करता है, तो नल वैल्यूज नहीं ले सकते। इंटरफेसेस जो है वो क्या है, इंटरफेसेस हैं मैप, क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल। ट्री मैप जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है मैप, नेविगेबल मैप एंड सॉर्टेड मैप। और मेमोरी एफिशिएंसी के हिसाब से हैश मैप जो है वो लेस मेमोरी एफिशिएंट है, मतलब बेटर मेमोरी एफिशिएंट है क्योंकि कम मेमोरी स्पेस चाहिए उसको। ट्री मैप जो है यूजेस मोर मेमोरी स्पेस क्योंकि उसमें पॉइंटर्स रहते हैं और वो जो है सॉर्टिंग भी करता है, तो इसमें जो है मेमोरी ज़्यादा लगता है। तो हैश मैप में मेमोरी कंपैरेटिवली कम लगेगा और ट्री मैप में कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगा मेमोरी। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। सो कब आपको हैश मैप चूज करना चाहिए, कब आपको ट्री मैप, तो हैश मैप हमेशा ही यूज करना चाहिए 90% टाइम, बिकॉज वो फास्टर है, मेमोरी कम लेता है, फास्ट ऑपरेशन है इसमें। ट्री मैप आपको कब लेना है, जब आपको कीज को सॉर्टेड वे में ही मेंटेन करके रखना है, नेचुरल ऑर्डर में उसको सॉर्ट करके रखना है, तभी आप जो है ट्री मैप का यूज करें। अदरवाइज हैश मैप इज द बेस्ट चॉइस टू बी यूज्ड अगर आप मैप यूज करना चाहते हैं, की वैल्यू पेयर्स को अगर यूज कर रहे हैं। तो आई होप दिस एंटायर एक्सरसाइज आपको पसंद आया होगा और आपके कमेंट्स आप जरूर लिखें जिससे मैं अपने वीडियोस को इंप्रूव कर सकूं। आपके कमेंट्स का मैं जरूर आंसर करूंगा। Please subscribe, like, share, comment and press the bell icon for latest updates. Thank you so much for your patient listening. Thank you so much.